तो यारो कैसे हो? उम्मीद है बढ़िया होगे। मैं हूं सस्ता नाड और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना अगर ऐसी और एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखनी है, वो भी हिंदी में। और हाँ यार, मैंने नीचे अपने इंस्टाग्राम का भी लिंक दे दिया है, तो जाओ जाके मुझे फॉलो करो, वहाँ पे तुम मुझसे पर्सनली कम्युनिकेट भी कर सकते हो। अब फटाफट बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सीजन 2 के एपिसोड की शुरुआत में बताया जाता है कि हजारों कल्टीवेटर्स के साथ सारे कल्टीवेशन क्लैंस ने मिलकर नाइटलेस सिटी पे हमला कर दिया। वो लोग वहां पर कई हफ्तों तक लड़ते रहे पर नाइटलेस सिटी पे कब्जा नहीं कर पाए। फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि वैन रोहान बाहर आता है और वो अपने एक हाथ में एक एनर्जी इकट्ठा करके आसमान की तरफ छोड़ देता है, जिसके बाद वहां पर तबाही आ जाती है। तभी जो नाई मिंग जियो होता है वो उसे देखकर उसकी ओर बढ़ता है और उसके रास्ते में आने वाले सारे सैनिकों को बी वुशियान मारता जाता है अपने टाइगर एमुलेट की मदद से। फिर वो उछलकर वैन रोहान पे हमला कर देता है और वहां पर एक धूल का बादल सा बन जाता है और उसके अंदर से नाई मिंग जियो की तलवार के वार बाहर की तरफ आते हैं और आसपास की सारी चीजों को काट रहे होते हैं। फिर जैसे ही वहां पे धूल के बादल शांत होता है तब दिखाया जाता है कि वैन रोहान उसकी तलवार को मात्र अपनी उंगलियों से रोके हुए है। इस पे जो नाई मिंग होता है अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता है पर वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। तभी वैन रोहान उसके पेट में एक घूंसा देता है और वो वहीं पे नीचे बैठ जाता है। तभी पीछे से एक तलवार उड़ती हुई आती है और उसको मारने की कोशिश करने लगती है, पर उसके आगे एक कवच सा बना हुआ होता है जिसको वो पार नहीं कर पा रही होती है। तभी वहां पर लान हुआन आके उस पर हमला कर देता है और अपनी तलवार के कुछ वारों के बाद उस कवच को तोड़ देता है। फिर नाई मिंग जियो और लान हुआन दोनों मिलकर उस पर वार करते हैं पर वो उनके वारों को अपनी उंगलियों से ही रोक रहा होता है। तभी वो हाथ में अपने एक एनर्जी का गोला बनाता है। फिर वो अपने दोनों हाथों पे सारी की सारी एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है, जिसके बाद वो दोनों अपनी तलवारों से मारने की कोशिश करते हैं पर वो दोनों की दोनों तलवारों को उसके गोले के बीच में कर देता है। उसके गोले के पार वो लोग अपनी तलवार को नहीं ले जा पा रहे होते हैं। तभी एक वैन क्लैन का सैनिक वैन रोहान के पीछे से आता है और अपनी तलवार बाहर निकालता है और फिर बाद में वैन रोहान को मार देता है। इसके बाद वैन रोहान की मौत हो जाती है। फिर वो सैनिक अपने वैन क्लैन के कपड़े उतारता है और वो दरअसल इन लोग का ही साथ ही निकलता है। तो इस तरह से वो लोग नाइटलेस सिटी पे कब्जा कर पाए होते हैं और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर वॉच टावर्स दिखाए जाते हैं पहाड़ियों पे और जिन गैंग या वहीं पे बालकनी में खड़ा होता है, जहाँ पर उसे बताया जाता है कि लान हुआन आ गया है। जहाँ पर लान हुआन उसके छूटे काम को देखकर बोलता है कि तुम सारी रात काम करते रहे, जिस पे जिन गोंग याओ बोलता है कि मैं बाकी क्लैंस के लीडर्स की तरह टैलेंटेड नहीं हूँ और वैसे भी मुझे लोगों ने चुना था। फिर वो लान हुआन को बताता है कि उसने मीटिंग इसलिए बुलाई है क्योंकि वो 2000 और वॉच टावर्स बनवाना चाहता है और वो उनके लिए पैसे इकट्ठा करना चाहता है सारे के सारे क्लैंस से। और ये सारे के सारे वॉच टावर्स वहाँ पे बनेंगे जहाँ पे कल्टीवेशन क्लैन नहीं रहते हैं और ये उन रास्तों पे सफ़र करने वाले लोगों के लिए बनेंगे क्योंकि वो सबसे ज़्यादा खतरे का सामना करते हैं। इस पे लान हुआन उससे बोलता है कि पहले जब तुमने इनको बनवाने का बोला था तब दूसरे क्लैंस को लगा था कि तुम सिर्फ अपनी जेबें भर रहे हो, और अब 5 साल बाद ये बहुत ही ज़्यादा काम के निकले हैं और तुम 2000 और बढ़ाना चाह रहे हो, तो ये एक बहुत ही अच्छा निर्णय है। फिर वो दोनों नाई मिंग जियो के बारे में बातें करते हैं और उसकी मौत का हल्का सा शोक मनाते हैं। फिर जिन गोंग या उससे पूछता है कि कहीं तुम्हें वापस जाने की कोई जल्दी तो नहीं है, जिस पर लान हुआन उसे बताता है कि वो सारे के सारे क्लैन की जिम्मेदारी लान छान के कंधों पे सौंप के आया है और लान छान अभी हाल फिलहाल में ही एक डेमोनिक हाथ को ले आया था और वो उसकी जांच पड़ताल कर रहा है। मो गांव से वो लेके आया था, जिसपे जिन गोंग या हल्की चिंता जताता है और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। उधर क्लाउड रिसेस में बी वुशियान लान छान की शराब छुपाने वाली जगह को देख रहा होता है और ये सोच रहा होता है कि पहले तो लान छान हमेशा ही उसके डेमोनिक कल्टीवेशन को ख़त्म करने के लिए उसे यहाँ पर लाना चाहता था, पर इस मो जोंग ये को भला कुछ क्यों नहीं कर रहा है जबकि ये भी एक डेमोनिक कल्टीवेटर है। फिर उसे नीचे की तरफ कुछ बांसुरी मिलती है जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब बात है क्योंकि लान छान तो जिथर बजाता है, हाँ वही चाइनीज़ गिटार। फिर वो उस जगह से भागने का प्लान बनाता है पर उसका जो गधा होता है लिटिल एप्पल जाने से मना कर देता है। इस पर उसे याद आता है कि वो वहाँ से बाहर नहीं जा सकता है एंट्री पास के बिना, और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर बी वुशियान नहाने के तालाब पे जाता है जहाँ पर कोई नहा रहा होता है और उसकी पीठ पे बहुत सारे डंडों के निशान होते हैं, वही वाले निशान जो लान क्लैन में मारे जाते थे गलती करने के लिए। जिसे देखकर बी वुशियान सोचता है कि भला इस शख्स ने ऐसा कौन सा बुरा काम कर दिया था कि इसको इतना ज़्यादा मार सहनी पड़ी। तभी वो मौका देखकर उसके कपड़ों के पास से एंट्री पास को एक पत्ती की मदद से चुराने लगता है। तभी वो शख्स अपने हाथ से पानी कुछ बूंदे फेंक कर पत्ती मारता है और पत्ती वहीं नीचे गिर जाती है। फिर वो अपने कपड़े पहन के बाहर आता है और वो कोई और नहीं बल्कि लान छान होता है, जिसे देखकर बी वुशियान काफ़ी घबरा जाता है और बात बनाने लगता है। तभी उसको उसकी छाती पे एक निशान सा दिखता है
और फिर वहाँ पर लान सीजुई आ जाता है ये खबर लेके कि जो हाथ है उसने सारे के सारे एल्डर्स को घायल कर दिया है और वो इस वक्त बिल्कुल बेकाबू हो गया है। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर रिवोकेशन हॉल के बाहर का दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों जूनियर्स बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं क्योंकि लान छान को अंदर गए हुए 2 घंटे हो चुके होते हैं और अंदर से अभी भी नपत की शक्ति बाहर की तरफ निकल रही होती है। अंदर लान छान अपना जित्थर बजा रहा होता है और पूरी कोशिश कर रहा होता है उस हाथों काबू करने की। बाहर जो वीवुशान होता है वो दरवाजे के पास जाकर उसे खुलने का आदेश देता है, जिस पर लान शीजुई उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है भला वो तुम्हारा कहा क्यों मानेगा। तभी वो दरवाज़ा होता है वो खुल जाता है। फिर वो अंदर जाता है और बांसुरी बजाने लगता है, जिसे सुनकर लान क्लान हल्का सा होश में आता है और उसे मो जोंगिए में वीवुशान दिखता है। तभी वो घबराकर जब पूरी आंखें खोलता है तब वो समझ जाता है कि ये वीवुशान नहीं है। फिर जो वीवुशान होता है वो अपनी नफरत की शक्ति से भी काबू करने की कोशिश करता है और वो जो डेमोनिक हाथ होता है वो और भी ज़्यादा ताकत बाहर छोड़ रहा होता है। इसके बाद वो ताकत आसमान की ओर चली जाती है। आसपास की कई सारी पहाड़ियों से भी ऐसी शक्ति आसमान की तरफ जाने लगती है, जिस पे जो लान छान होता है वो अपनी एनर्जी से उसे दबाने की कोशिश करने लगता है। और फिर जो वीवुशान होता है अपनी बांसुरी बजाना तेज कर देता है और फिर अगल बगल से लाल लाल से हाथ निकलते हैं और इस डेमोनिक हाथ को पकड़ लेते हैं। उसके अंदर से एनर्जी निकलकर लान छान और वीवुशान के ऊपर वो हमला कर रही होती है, पर दोनों ने अपने आगे शील्ड बना रखी होती है तो कुछ हो नहीं रहा होता। तभी जो लान छान होता है वो आसमान से गोल्डन शील्ड बनाकर हाथ की सारी ताकत को दबाने की कोशिश करता है। थोड़ी मेहनत करने के बाद वो लोग उस हाथ को काबू कर लेते हैं और गोल्डन शील्ड के अंदर कैद कर देते हैं। तभी जो लान किरान होता है उससे पूछता है कि आखिर ये कौन है, ये काफ़ी अच्छा कल्टीवेटर है। इस पर लान छान उसे बताता है कि ये मो जोंगिए है। तभी लान छान बताता है कि इस हाथ को खास तरीके से बनाया गया है इसी काम के लिए। तभी वीवुशान बोलता है कि इस हाथ को बनाने के लिए सिर्फ नफरत की शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि इस शख्स की आत्मा का भी टुकड़ा इसमें डाला गया है। और ये एक ऐसी सील है, और ये ऊपर की तरफ जो गुदी हुई सील है ये एक ऐसी सील है जो कि आत्मा के टुकड़े को हाथ के अंदर ही कैद करके रखती है और उसे बाहर नहीं जाने देती है। जिस पर लान छान उससे पूछता है कि क्या तुम इस सील को हटा सकते हो, जिस पर वीवुशान बोलता है कि हाँ, पर वक्त चाहिए, इस हाथ को बनाने वाला कोई बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट होगा और मैं उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। तभी वहाँ पर दोनों जूनियर्स आ जाते हैं और लान जिंग ये अफसोस करते हुए बोलता है कि हमारी वजह से वहाँ पर उन लोगों की जान गई थी उस रात, क्योंकि ये हाथ वहाँ पर हमारे क्लैन को टारगेट करने के लिए डाला गया था। अगर ये हाथ वहाँ पे पहले से होता तो हमें बुलाने के लिए जितनी तबाही की खबर आई थी उससे ज़्यादा यहाँ पर वो तबाही मचा चुका होता। और ये वहाँ पर हमारे स्प्रेटलर फ्लैग्स लगाने के बाद ही आया था, जिनकी 3 किलोमीटर तक की रेंज है। इस पे वीवुशान बोलता है कि जिसने इसे डाला था उसकी गलती है, ना कि तुम लोग की। तभी वो हाथ उठकर एक जगह की ओर इशारा करता है और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर वहाँ पे एक शख्स आता है और लान छान को बताता है कि पास के 240 किलोमीटर तक के हिस्से में काफ़ी सारी बुरी शक्ति देखने को मिली है। इस पर लान छान बोलता है कि हर जगह 20 कल्टीवेटर्स भेज दो। फिर एक जूनियर कल्टीवेटर बोलता है कि इस हाथ का एहसास करके दूसरी भी शक्तियाँ जाग गई होंगी। इधर पर जो वीवुशान होता है वो सोच रहा होता है कि कहीं ये सब मुझसे तो जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि पहले मो जोंगिए ने अपने शरीर में मुझे बुलाया और तभी वहाँ पर लान क्लैन के कल्टीवेटर्स का आना हुआ और फिर ये हाथ वहाँ पे आया, वो भी जिनलिंग के जालों के पास। और ये सारी की सारी चीज़ें मो गांव के आसपास के इलाके में हुई थी। तभी लान छान बोलता है कि हम लोग कल से जांच शुरू करेंगे। फिर वीवुशान बोलता है कि वो भी उस जगह से जिस जगह की ओर ये हाथ इशारा कर रहा है और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हुआईचैंग की छोटी पहाड़ियों में बसा हुआ एक वीरान गांव दिखाया जाता है, जहाँ पर वीवुशान और लान छान जाँच करने के लिए पहुँचते हैं। जहाँ पर एक घर का दरवाजा होता है वो अपने आप खुलता है, पर दोनों ध्यान नहीं देते हैं। तभी उन्हें एक हलचल सी महसूस होती है, जिस पे जो वीवुशान होता है भागकर उस आदमी के पास पहुंचता है और लान छान भी वहां पर पहुंच जाता है। तभी वो आदमी लान छान को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं एक डेमोनिक कल्टीवेटर हूँ और मैं यहाँ पे वीवुशान का खजाना ढूंढने आया हूँ। जिस पे लान छान के पूछने के बाद वो बताता है कि कहानियों के हिसाब से घोस्ट जनरल, टाइगर एमुलेट, बांसुरी और डेमोनिक मैन्यूस्क्रिप्ट्स सारे के सारे 10 साल पहले ही ख़त्म कर दिए गए थे, पर अभी हाल फिलहाल में माउंट मूजी में घोस्ट जनरल वापस दिखाता तो शायद दूसरा खजाना भी हो। ये सुन के वीवुशान हंसने लगता है। तभी वो आदमी बताता है कि यहाँ पे 11 साल पहले अजीब घटनाएं हुई थी, जंगलों में से अजीब सी आवाज़ें आया करती थी और यहाँ के लोग भी गायब होने लगे थे, जिसपे कई लोग वहाँ पर जंगलों में देखने गए पर कोई भी वापस नहीं आया। फिर सारे के सारे लोग इस गांव को छोड़कर चले गए और फिर कुछ वक्त बाद वो सारी की सारी आवाज़ें भी बंद हो गईं। तभी पास में कुछ पर्दे से लगे होते हैं, जिनके अंदर से एक औरत के गुनगुनाने की आवाज़ आती है, जिस पे जो लान छान होता है अपनी तलवार से उन पर्दों को काट देता है। फिर एक घर दिखाया जाता है जिसके अंदर से कोई परछाई किसी को मारती है।
उसके बाद हम लोग को वो औरत दिखाई जाती है जो कि घबरा कर लांछान को देखकर वहाँ से भाग जाती है। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है लालटेन लिए और उन्हें बताता है कि ये औरत अकेली जंगलों से वापस आई थी और इसने वहाँ पर कुछ ऐसा देख लिया था जिसे देख के इतना घबरा गई कि ये पागल हो गई। फिर वो आदमी उस औरत के खाने के लिए कुछ रखता है और वो औरत कुछ खाने लगती है। उसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है भूतों को भगाने वाली कविता गाते हुए। इस पे जो विभीषण होता है बोलता है कि इस औरत ने जरूर उन पहाड़ों में कुछ बहुत बुरा देखा होगा। तभी हम लोग को पहाड़ियाँ दिखाई जाती हैं, उन पहाड़ियों में एक भूत दिखाया जाता है और फिर उसके बाद एपिसोड खत्म हो जाता है। खैर तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, है तो बहुत जरूरी है। राइट वाली विंडो पर टैप करो अगर इस सीरीज की पूरी प्लेलिस्ट देखनी है और लेफ्ट वाली विंडो पर टैप करो अगर अगला एपिसोड देखना है। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।